Hello bachcho, how are you? I hope you all are doing well. So today I will be again discussing with the PYQs of the lecture, that is NSO, NSCJS and NSTSE. So we will be discussing all about the questions of previous years. You can see the year that I have mentioned here, 2023 to 2024. In the last lecture we have discussed the previous year of another year. So today we will be discussing about this year and will be seeing the questions and the type of questions that is been included in this year, and we will understand from the basic level to the advanced level. There will be divided into two segments, like starting from the normal questions, that will be of 11 questions, and I hope, and for the last there I have included the achiever section, which will be including the complex thinking and the critical thinking and enhance the critical thinking of yours. So now starting with the first question, as you can see on the board, you start reading the question, that is, read the given statements and select the option that correctly identifies them as true, to टी एंड फॉल्स वंस. मतलब हम लोग को क्या है, सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना है और समझना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, उसको आइडेंटिफाई करना है. तो चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे के रखे, वो अब सिर्फ सबसे पहले नेग्लेक्ट करते हैं, अपन क्वेश्चन में चलते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड. ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स मूव आउटवर्ड एंड upward and outward. So this is a true statement. जब हम लोग inhale करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ribs है वो upward जाता है और क्या है, आउटवर्ड भी जाता है. तो इसीलिए दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो मैं ये साइड में लिख लेता हूं बच्चा, जस्ट अ सेकेंड. तो मैं ये साइड में लिख लेता हूं कि यहां पर ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं है. सो दिस इज अ true statement. Now coming to the next, food is manufactured in the mesophyll cells of the leaves. This is also a करेक्ट स्टेटमेंट. फूड जो है वो क्या होता है, मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ में ही मैन्युफैक्चर होता है. सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. आप लोग पढ़ चुके होंगे इसको. अब देखते हैं क्या है. थर्ड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द डे ड्यूरिंग विच सनलाइट इज अवेलेबल टू प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म. नहीं, फोटोट्रोपिज्म अलग है, अलग एक्शन ऑफ द प्लांट होता है जो डायरेक्शन टू द सनलाइट वो ग्रो करता है. सो दिस इज नॉट द थिंग. यहां पर क्या होना चाहिए हमारा, यहां पे क्या होना चाहिए था, फोटो पीरियड. यहां पे क्या होना चाहिए था, फोटो पीरियड. So this is a incorrect word that has been defined here. फोटोट्रोपिज्म अलग चीज होता है. यहां पर जो मेंशन्ड है सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग इसका जो डेफिनेशन है वो किसका है, फोटो पीरियड का है. सो दिस इज अ false statement. So this is a false statement. Third will be false statement. Now coming to the fourth, pulmonary artery supplies oxygenated blood from lungs to the left atria. This is also a false statement. Pulmonary artery नहीं करता है, कौन करता है, pulmonary vein. पल्मोनरी वेन है जो क्या सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू दी लेफ्ट एट्रिया. सो दिस इज ऑल्सो अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो हम लोग लिख लेते हैं इसमें भी फॉल्स. तो हम लोग को क्या मिल गया, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स एंड फॉल्स. तो हम लोग देखते हैं ऑप्शंस में, सबसे पहले वाले में क्या दिया है, ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स. चलो हम लोग को यही से मिल गया. सो द ऑप्शन विल बी ए. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. हम लोग को बस यहां पर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, और आप लोग को, मुझे एक्सपेक्टेड है कि बहुत इजीली समझ में आया होगा. अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं. चलो नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. और सबसे पहले इसको ध्यान रखना कि मैंने चैप्टर नेम भी लिखा है, जस्ट लाइक द लास्ट लेक्चर, कि लाइफ प्रोसेसेस से ये क्वेश्चन आया था. तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर है, आप लोग अच्छे से इस फिगर को नोटिस कर लीजिए. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस फिगर, यू नो अबाउट दिस फिगर. सबसे पहला मैं क्या करूंगा, यहां पे लेवलिंग कर लूंगा. सबसे पहले मैं यहां पे लेवलिंग कर लूंगा. लेवलिंग के लिए एक्स जो है वो हमारा क्या है, सेंसरी न्यूरॉन. एक्स क्या है, सेंसरी न्यूरॉन. उसके बाद यहां पर y क्या हो गया, चलो सेंसरी न्यूरॉन से ट्रैक में चलते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. सबसे पहले ये तो हम लोग को पता था कि रिसेप्टर है, यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड नहीं है. तो ये तो रिसेप्टर था, ठीक है. उसके बाद क्या हो गया हमारा, सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को कहां पे पहुंचा रहा है, हमारा रिले न्यूरॉन. Z क्या हो गया, रिले न्यूरॉन. रिले न्यूरॉन, इसको अपन इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं. इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं. अब देखते हैं रिले न्यूरॉन के बाद ये कहां पे आ गया, वाई में. वाई इज मोटर न्यूरॉन.
वाई इज मोटर न्यूरॉन। चलो ये हो गया, और फिर W लास्ट में क्या होगा हमारा, एफेक्टर। ये क्या है, एफेक्टर। ये रिसेप्टर को अपन एफेक्टर भी बोलते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एफेक्टर। तो सबसे पहले एक्स हो गया सेंसरी न्यूरॉन, वाई हो गया मोटर न्यूरॉन, जेड हो गया रिले न्यूरॉन या तो इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, और लास्ट डब्ल्यू क्या हो गया, एफेक्टर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। द गिवन फिगर शोज द पाथवे ऑफ अ नर्व इंपल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। एक पाथवे ऑफ क्या बोल रहा है कि नर्व इंपल्स है, एक क्या है तुम्हारा, रिफ्लेक्स एक्शन। वही बेसिक से एग्जांपल है कि एक हॉट पैन है, उसको मैंने टच किया तो ऑब्वियसली मेरा हाथ क्या सेंस किया, ये हॉट है, गर्म है, तो वो क्या होता है, हम हाथ हटा लेते हैं इमीडिएट इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो ये जो हाथ हटा लेते हैं, अब इस स्ट्रक्चर में क्या इंफॉर्म करता है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच पार्ट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन न्यूरॉन्स। कौन सा पार्ट है इन सारे लेबलिंग में एक्स वाई जेड डब्ल्यू में जो क्या है तुम्हारा, सबसे पहले सर्व कर रहा है एक लिंक बिटवीन न्यूरॉन्स। लिंक बिटवीन न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच का जो लिंक है वो कौन सर्व कर रहा है। हम लोग को यहां से ही पता चल जाता है कि जो रिले न्यूरॉन है वो क्या करता है, एनालाइज करता है सेंसरी न्यूरॉन से जो नर्व इंपल्स आ रहा है, जो हमारा इंफॉर्मेशन आ रहा है कि ऑब्जेक्ट हॉट है, पेन हॉट है, इसको फिर एनालाइज कौन करता है, रिले न्यूरॉन। फिर जो हमारा एक्शन है, जो कि हम लोग को हाथ हटाना है, उसका इंफॉर्मेशन कौन पास करता है, रिले न्यूरॉन करता है। एनालाइज करने के बाद वो कहां पे करता है, मोटर न्यूरॉन। तो ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच का जो लिंक है वो कौन फॉर्म करता है, रिले न्यूरॉन। सो द आंसर इज जेड, हियर द आंसर विल बी जेड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, और तुम लोग को ये डायग्राम बहुत अच्छे से पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। सो दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम लाइफ प्रोसेसेस। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अपन को रीड करना है हर एक दोनों स्टेटमेंट को और देखना है कि कौन सा करेक्ट है। सबसे पहला वाला क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहला वाला है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर हार्मोन कंटेनिंग मेडिकेशंस। यस, दिस इज अ राइट थिंग। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में जो मेडिकेशंस है वो मेनली क्या होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है हमारा, ईस्ट्रोजन और क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद देखते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, लेकिन क्या है, ये चीज ध्यान रखना, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है लेकिन इसके साथ ये लिंक्ड नहीं है, मतलब ये एक दूसरे को डिफाइन नहीं करते हैं। ये टैबलेट्स में मिल रहा है इसी वजह से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा, वरना हम लोग को दूसरे फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये नहीं है। ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी लिंक नहीं बनाते हैं, एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ये नहीं है, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, वो दोनों अलग फैक्टर्स है। तो फिर हमारा अकॉर्डिंगली आंसर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमारे लिए ये सही है क्योंकि दोनों एक दूसरे के का मतलब रिलेटेड या जस्टिफिकेशन नहीं है, दोनों अलग फैक्टर्स है, दोनों अलग पॉइंट है फॉर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। समझ में आया, आई होप आप लोग को समझ में आया है। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये चैप्टर नेम भी आप देख लीजिए कौन से चैप्टर से था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मैं इस साइड हट जाता हूं थोड़ा। रेफर टू द गिवन चार्ट, यहां पर एक चार्ट दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन W to Z, मतलब W से लेकर Z तक हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द ऑर्गेनिज्म इन विच दे ऑकर। और अपन को देखना है कि करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है जो ऑकर कर सकते हैं। सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं अपन कि क्या है क्या नहीं है, हम लोग को समझना है सबसे पहले। तो देखते हैं, इट इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इट इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो W होगा दैट विल बी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट विल बी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। W क्या हो जाएगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या बोला है, स्टेटमेंट दिया इट इज एन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये अगर नहीं है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, मतलब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो हमारा क्या होगा, W, ठीक है। अब अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल साइज डॉटर सेल, मतलब क्या बोल रहा है, बाइनरी फिजन। अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और बाइनरी फिजन है तो फिर क्या होगा, X। तो X क्या हो गया अपना, बाइनरी फिजन। लिख लेता हूं मैं साइड में,
बाइनरी फिशन। अब देखते हैं अपन, ठीक है, ये हो गया कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और अगर बाइनरी फिजन हो रहा है तो होगा एक्स। अब अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है लेकिन बाइनरी फिजन नहीं है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है लेकिन बाइनरी फिजन नहीं है, तो कहां आ जाता है, थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। द डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द बड अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी। डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द बड अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी। बड मतलब आ गया, बड फॉर्म हो गया मतलब क्या, बडिंग। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और बडिंग होता है तो क्या होगा, वाई। बडिंग होता है तो क्या होगा, वाई। तो हमारा वाई क्या हो गया यहां पे, बडिंग। वाई क्या हो गया, बडिंग। उसके बाद अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और आपका ये भी नहीं होता है, बाइनरी फिजन भी नहीं होता है, बडिंग भी नहीं होता है, तो क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन। तो जेड में क्या होना चाहिए, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन होना चाहिए। चलो हो गया अपना, मिल गया अपन को। अब देखते हैं अपन अच्छे से, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्या होता है कि W सबसे पहले क्या था हमारा, W क्या होना चाहिए, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होना चाहिए। W क्या होना चाहिए, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं एमू, एमू रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, ठीक है। तो दिस इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैं एस लिखते जा रहा हूं। पैरट भी क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। क्रोकोडाइल भी क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। सैल्मन भी क्या है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ये चारों ही सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। तो यहां से तो हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल नहीं सकते, तो डब्ल्यू तो सारे ही हो गए। अब हम लोग आएंगे एक्स पे। डब्ल्यू से हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते, यहां पे एलिमिनेशन हो ही नहीं रहा राउंड, तो हम लोग कहां चले आएंगे, एक्स में। एक्स देखते हैं क्या था हमारा, बाइनरी फिजन। एक्स क्या करता है, बाइनरी फिजन। तो सबसे पहले लास्ट से चालू करते हैं, म्यूकर। म्यूकर क्या करता है हमारा, म्यूकर कैसे करता है, स्पोर फॉर्मेशन। म्यूकर कैसे करता है, स्पोर फॉर्मेशन। म्यूकर करता है स्पोर फॉर्मेशन। तो उसके बाद क्या हो गया हमारा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कैसे करता है, मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम करता है मल्टीपल फिजन। उसके बाद देखो क्या है, लेइशमैनिया। लेइशमैनिया डज इट्स रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहां पे मैं बी लिख देता हूं, लेइशमैनिया के बगल में दिस, ये बाइनरी फिजन से करता है, बिल्कुल सही। उसके बाद कौन है, स्काइफा। स्काइफा दोनों से ही कर सकता है, जैसे सेक्सुअल भी करता है और एसेक्सुअल भी करता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। तो ये तो गलत हो गया, ये प्लाज्मोडियम भी गलत हो गया, म्यूकर भी गलत हो गया, क्योंकि एक्स में अपन को क्या चाहिए, बाइनरी फिजन। तो अपन को आंसर क्या मिल गया, लेइशमैनिया। हम लोग यहीं पे आंसर को खत्म कर सकते हैं, हम लोग यहीं पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे मिल गया हम लोग को, और कुछ जाना ही नहीं है अपन को। लेकिन फिर भी हम नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। और तो चलिए देखते हैं, पैरामेशियम जो है, पैरामेशियम जो है वो कैसे करेगा अपना बाइनरी फिजन, ठीक है। सबसे पहले वाई के लिए अपन को क्या चाहिए, बडिंग। वाई के लिए अपन को क्या चाहिए था, बडिंग। तो वाई के लिए अगर बडिंग चाहिए था तो सबसे पहले पैरामेशियम कैसे करता है, बाइनरी फिजन से करता है। तो ये तो गलत हो गया, पैरामेशियम गलत हो गया। फिर ईस्ट जो है वो ऑब्वियसली बाइनरी फिजन से ही करेगा, सॉरी बडिंग से ही करेगा। सो दिस इज अ करेक्ट वन। देन क्या आ गया अपना, स्पिरोगाइडा। स्पिरोगाइडा किससे करता है, फ्रैगमेंटेशन। स्पिरोगाइडा किससे करता है, फ्रैगमेंटेशन। तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी क्या हो गया अपना, गलत हो गया, ठीक है। अब ये जो है लास्ट में सिलिस, ठीक है, साइलिस या सिलिस, ये करता कैसे है, एपिटोकी, ठीक है। इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है, एपिटोकी है। एपिटोकी, एपिटोकी क्या है, तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, थोड़ा क्या है, मतलब इवॉल्व्ड या सपोज करो एडवांस्ड, थोड़ा डिफरेंट सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको अपन एपिटोकी बोलते हैं। तो ये तो गलत हो गया, यहां से हम लोग को ईस्ट पता ही चल गया। उसके बाद क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, बडिंग। हाइड्रा का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो गया, बडिंग। और स्पिरोगाइडा का ऑब्वियसली हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे, फ्रैगमेंटेशन। सो स्पिरोगाइडा इज आल्सो करेक्ट वन। हाइड्रा गलत हो गया। एमीबा कैसे करता है, बाइनरी फिजन। लेइशमैनिया भी क्या है, बाइनरी फिजन। तो अपना हम लोग को क्या मिल गया, बाइनरी फिजन सारे मिल गए, जो भी आइडेंटिफाई करना था वो पता चल गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पैरट, लेइशमैनिया, ईस्ट एंड स्पिरोगाइडा। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहां पर क्या है, सबसे पहले हेरेडिटी से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, अ पी प्लांट दैट इज हेट्रोजाइगोस फॉर येलो सीड्स एंड ग्रीन पॉड्स was crossed with a pea plant having green seeds and yellow pods, ठीक है, एंड क्या, येलो पॉड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, ठीक है, अपन को समझना है यहाँ पे जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है सीड के मामले में क्या है, सीड के मामले में क्या है, कैपिटल वाई, ठीक है, जो डोमिनेटिंग है, ठीक है, मतलब सीड का क्या है, येलो जो है वो डोमिनेटिंग है, ठीक है, और जो ग्रीन है वो क्या है, हमारा रिसेसिव है। तो इसीलिए सीड के मामले में कैपिटल वाई इज फॉर येलो एंड स्मॉल वाई इज फॉर ग्रीन, एंड स्मॉल वाई इज फॉर ग्रीन। और आपका जो यहां पर होगा, क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देखो, पॉड्स। तो पॉड्स के लिए क्या होगा हमारा, पॉड्स के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले ग्रीन होगा जो है डोमिनेटिंग, और येलो होगा हमारा क्या, रिसेसिव। तो यहां पर कैपिटल जी हो गया और यहां पे स्मॉल जी हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डोमिनेटिंग और रिसेसिव को आइडेंटिफाई कर लिए। उसके बाद देखते हैं, देखो, व्हाट विल बी द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस इन द फिफ्थ जनरेशन। ये जनरेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हेट्रोजाइगोस फॉर अ पी प्लांट दैट इज हेट्रोजाइगोस फॉर येलो सीड्स एंड ग्रीन पॉड्स, फॉर येलो सीड्स एंड ग्रीन पॉड्स। तो अगर हेट्रोजाइगोस है तो यहां पर कैसा होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल जी स्मॉल जी। उसके बाद देखो क्या है, और किसके साथ क्रॉस किया जाता है, ग्रीन सीड, अ पी प्लांट हैविंग ग्रीन सीड्स एंड येलो पॉड्स, ग्रीन सीड्स एंड येलो पॉड्स। तो यहां पर अगर ग्रीन सीड्स है तो ऑब्वियसली क्या होगा हमारा, स्मॉल वाई, ठीक है। और उसके बाद क्या है, येलो पॉड्स, मतलब येलो अगर पॉड्स है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रीन सीड्स एंड येलो पॉड्स। तो यहां पे क्या हो गया, स्मॉल वाई स्मॉल जी। तो अपन को क्या है, ये यहां पर फ्यूज करना है, अपन को क्या करना है, यहां पे फ्यूज करना है। तो ग्रीन सीड्स, ये भी क्या हो गया, यहां पे सीड का ग्रीन क्या है, रिसेसिव है, और पॉड्स का येलो क्या है आपका, रिसेसिव है। तो इसीलिए दोनों चारों ही क्या हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर आ गया। फिर इसको जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो अपन को चार ऐसे, सपोज करो कि 3-3 रेशियो में मिलता है अपन को, आंसर तो इसका 3:3 है। लेकिन क्या क्या न्यू कैरेक्टर डेवलप होता है इन दी F2 जनरेशन। जैसे सपोज कर लो, सबसे पहले क्या होगा हमारा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, येलो सीड्स एंड ग्रीन पॉड्स, सॉरी मैं इरेज कर लेता हूं इसको एक बार, यहां पे हो जाएगा, हाँ, सबसे पहला आ जाएगा ग्रीन सीड्स, येलो पॉड्स हो जाएगा 3। उसके बाद ग्रीन सीड ग्रीन पॉड हो जाएगा 3। और फिर क्या बना, येलो सीड्स, तुम्हारा क्या, येलो पॉड, नहीं, येलो सीड ग्रीन पॉड, सॉरी, येलो सीड ग्रीन पॉड बन जाएगा 1। और लास्ट में क्या हो जाएगा, येलो सीड्स येलो पॉड, ये बन जाएगा आपका 1। सो द रेशियो हेयर बिकम्स 3:3। सो द रेशियो हेयर बिकम्स 3:3। ये जो कैरेक्टर्स है ये अपन को क्या है, नया मिलता है इन दी F2 जनरेशन। तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या बन जाएगा हमारा, 3:3। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर टू द गिवन फूड चेन। यहां पे जो फूड चेन दिया हुआ है हम लोग को उसके साथ रेफर करना है और देखना है व्हाट विल बी द शेप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ द गिवन फूड चेन। तो और हम लोग को देखना है कि यहां पे कौन सा पिरामिड क्या है, रिलेट कर पा रहा है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या है, ओक ट्री, बर्ड्स, लाइस एंड बग्स, और उसके बाद बैक्टीरिया एंड फंगी। सबसे पहला क्या है, ओक ट्री, दिस इज द क्या है, प्रोड्यूसर। उसके बाद क्या है, ये प्रोड्यूसर को कौन कर रहे हैं, बर्ड्स। बर्ड से भी बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहता है, लाइस एंड बग्स, और लाइस एंड बग से भी बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है, बैक्टीरिया एंड फंगी। दिस फूड चेन इज अ पैरासाइटिक फूड चेन। दिस फूड चेन इज अ पैरासाइटिक
फूड चेन, दिस फूड चेन इज अ पैरासाइटिक फूड चेन। तो ये क्या है, एक पैरासाइटिक फूड चेन है। उसके बाद देखो क्या है तुम्हारा, what will be the shape of the pyramids, what will be the shape of the pyramid of number of the given फूड चेन। तो हम लोग को ये याद रखना है बेटा कि सबसे पहले जो पैरासाइटिक फूड चेन होता है, जो पैरासाइटिक फूड चेन होता है वो क्या है तुम्हारा, उल्टा होता है, इन्वर्टेड पिरामिड होता है, क्योंकि जो तुम्हारा क्वांटिटी है, जो मास है, वो क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है एट द एंड। जैसे ओक ट्री अकेला क्या है, पूरा प्रोड्यूसर है, ठीक है, पूरा काम कर रहा है, पूरा जो बर्ड्स का जो नेसेसिटी है उसको फुलफिल करता है। बर्ड्स का नेसेसिटी, बर्ड से पूरा नेसेसिटी कौन फुलफिल करता है, लाइस एंड बग्स, और लाइस एंड बग्स को जो फिर जो कंज्यूम करते हैं वो कम्युनिटी बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसी वजह से क्या है, बैक्टीरिया एंड फंगी। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज द इन्वर्टेड पिरामिड। तो इसीलिए इस चीज को अच्छे से याद रखना कि जब भी पैरासाइटिक फूड चेन हो तो क्या होगा, पिरामिड हमेशा इन्वर्टेड रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रेफर्ड टू द, ये क्वेश्चन है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज से। अब क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। रेफर टू द गिवन पाई चार्ट शोइंग द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोस्फेयर। अपन को क्या है, ये पाई चार्ट देखना है और समझना है कि डिफरेंट रेशियो में दिया हुआ है, इसको अच्छे से समझ लेना है। तो सबसे पहले देखते हैं पी जो है मोस्ट अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, बताओ क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। उसके बाद Q जो है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से कम अमाउंट में क्या होता है, सेकेंड मोस्ट ग्रेट अमाउंट, वो क्या है, मीथेन। मीथेन मतलब क्या, CH4, मीथेन। उसके बाद R जो है वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दैट इज CFCs, दैट इज CFCs। नाउ मूविंग ऑन टू दी एस्ट, जो लास्ट है वो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2S, नाइट्रस ऑक्साइड। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं which among the given gas is produced by flood paddy fields and marshes। ये सेंटेंस पढ़ते ही हमको समझ में आ गया ये क्या है, CH4। इसका आंसर क्या होगा, CH4। उसके बाद यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसॉल स्प्रेस, ये भी क्या समझ में आ गया, CFCs। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, CFCs, ठीक है। तो अपन को पता चल गया दोनों ही। अब Q है तो आंसर क्या होगा, Q और CFCs क्या है अपना, R। अभी ऑप्शन में देख लेते हैं, ए वाला क्या है, PR, बी वाला क्या है, QR। मिल गया अपन को, Q और R होना था आंसर, ठीक है। ये CH4 है, ये CFCs है। आई होप आप लोग ये पढ़ चुके हो ऑलरेडी, दिस इज अ रिवीजन क्लास, तो अच्छे से सुनो। अगर कोई भी डाउट रह रहा है तो फिर से रिवाइंड करके लेक्चर को देखना, मैं फिर से ये बोल दे रहा हूं। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is in a composite fish culture system, X lives mostly at the surface zone and feeds on zooplankton। X could be, ठीक है, तो क्या है, कॉम्पोजिट फिश कल्चर सिस्टम जो है, एक्स कहां पे रहता है, सरफेस जोन पे रहता है, एंड फीड्स ऑन जूप्लैंक्टन्स। और एक्स कुड बी, एक्स क्या हो सकता है, सबसे पहले लास्ट से देखते हैं। कॉमन क्रैब और जो मृगल है ये दोनों कहां पे रहते हैं, साथ में बॉटम फीडर्स है, बॉटम, सॉरी ये क्या है, बॉटम फीडर्स है, ठीक है। दीज आर दी बॉटम फीडर्स, एकदम नीचे रहते हैं जमीन का, सॉरी पानी का। उसके बाद क्या है, रोहू। रोहू क्या है, मिड वाटर एनिमल, ठीक है। ये क्या है, मीडियम लेवल पे रहते हैं, इंटरमीडिएट वाटर लेवल पे रहते हैं। और कातला जो है, या फिर कातला जो है वो कहां पे है, सरफेस जोन है, ये मिडिल वाटर या मिडिल जोन में है, और ये क्या है, सरफेस जोन है, सरफेस जोन। और यही क्या है, जू प्लैंक्टन्स को के ऊपर फीड करते हैं, और यही क्या है, जू प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? सो द आंसर विल बी कातला, सो द आंसर विल बी कातला। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो, एकदम सुंदर सा एक स्ट्रक्चर है, उसको अच्छे से ध्यान से देखो क्या है, और स्ट्रक्चर को देखते ही आप लोग को शायद समझ आ गया होगा, दिस इज अ गोल्गी एपरेटस, दिस इज अ गोल्गी एपरेटस।
चलो, और गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या है, क्या पता है हम लोग को, पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक है, पैकेजिंग में हेल्प करता है। तो अभी देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनेल शोड इन द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट्स फंक्शन। करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। सबसे पहला वाला, इट हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स, बस आंसर मिल गया अपन को, ठीक है। ये क्या है, मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है और पैकेजिंग में हेल्प करता है ऑफ दी सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। तो आंसर तो मिल ही गया, लेकिन अपन को हर एक पॉइंट देखना है, स्किप नहीं करना है बेटा, हर एक पॉइंट देखना है, शायद 2 ऑप्शन आ जाए, ठीक है, तो हम लोग को पढ़ना है। नाउ इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा ड्यूरिंग स्टार्वेशन। दिस इज द फंक्शन ऑफ क्या होगा, ये किसका फंक्शन है, आप लोग को पता होना चाहिए, ये किसका फंक्शन है, लाइसोसोम। ये किसका फंक्शन है, लाइसोसोम, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, इट इज द प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल, इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल। ये क्या होना चाहिए हमारा, ये क्या होना चाहिए बताओ, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या प्रेजेंट रहता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ये नेक्स्ट में देखेंगे। सोचो थोड़ा, मैं भी चाहता हूं कि तुम लोग थोड़ा सोचो। तो ये अगर उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ बायोकेमिकल लाइक साइटोक्रोम, स्टेरॉइड्स एक्सेट्रा। ये क्या हो जाएगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया, लिख लेता हूं मैं, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो, आई होप ये वाला पता है आप लोग को ऑलरेडी। दिस विल बी राइबोसोम्स, दिस विल बी राइबोसोम्स। ऐसे ही ट्रिक हो जाता है, कभी कभी भूल जाते हो तुम लोग, ठीक है, इसीलिए टेस्ट ले लिया मैंने। चलो, अब क्या है देखो, सबसे पहला क्या हो गया, लाइसोसोम, जो क्या करता है, ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा ड्यूरिंग स्टार्वेशन। और उसके बाद क्या है, इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल, जो क्या होगा, राइबोसोम। और उसके बाद क्या है, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ बायोकेमिकल्स लाइक साइटोक्रोम्स, स्टेरॉइड्स एक्सेट्रा। ये कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलो, आई होप यू अंडरस्टूड, और तुम लोग को ये पता चल गया क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये कौन सा चैप्टर से है, टिश्यूज। तो चलो बेटा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू लाइंस द थायराइड ग्लैंड, स्मॉल सैलाइवरी डक्ट्स एंड क्या होगा हमारा, पैनक्रियाटिक डक्ट्स। इससे तो हम लोग को पता ही है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्यूबॉइडल। क्या होना चाहिए, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। चलो, तो सबसे पहला वाला जो है, सबसे पहला वाला जो है वो क्या है, कॉलमनर एपिथेलियम, दैट इज कॉलमनर एपिथेलियम। उसके बाद देखो क्या है, बी पे क्या हुआ है, ये सिलिएटेड एपिथेलियम है, दिस इज सिलिएटेड एपिथेलियम, ciliated epithelium. Now moving on to the C, that is squamous epithelium। और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ है देखो, क्यूबॉइडल, लास्ट में क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चलो, तो अपन को आंसर मिल गया ऑप्शन डी, द आंसर विल बी डी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो थायराइड ग्लैंड, इनर लाइंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, सैलाइवरी डक्ट्स और पैनक्रियाटिक डक्ट्स जो है उसमें क्या रहता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 11th question, that is refer to the given list of nutrients required by plants. How many of the given nutrients belong to the category of macronutrients? तो अपन को तो सबसे पहले पता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो स्मॉल अमाउंट्स में पाया जाता है, ठीक है, स्मॉल स्ट्रक्चर में होता है मेनली, ठीक है। तो यहां में से जो अगर मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स निकालू, क्या है, सबसे पहला हो गया अपना सल्फर, दूसरा हो गया नाइट्रोजन, कॉपर तो माइक्रो हो गया, मैग्नीशियम भी हो गया क्या हमारा, मैक्रो। सो दीज आर दी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दीज आर दी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो कितने टोटल बन गए, 3, आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए, सो द आंसर इज ए। और यहां पे कॉपर और आयरन जो है वो क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट
12th क्वेश्चन दैट इज इन दी अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन जिसमें अपन को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ा बहुत थिंकिंग करना होता है, और जैसा एक्सपेक्ट करते हैं उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आप अच्छे से पढ़ लियो, अच्छे से रेडी हो तो। Now let's see, refer to the given table of differences between light and dark phases of photosynthesis, identify the correct sets of differences। सबसे पहले यहां पर दो फेजेस के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहला फेज क्या है अपना लाइट फेज और दूसरा क्या है डार्क फेज। तो ये जो हो रहा है लाइट फेज एंड डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है, यहां पे हम लोग को देखना है कि इनकरेक्ट सेट्स ऑफ डिफरेंसेस कौन सा दिया हुआ है। सबसे पहला वाला देखो क्या है, इट ऑकर्स इन मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नहीं, लाइट फेज जो है वो कहां पे होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। सो दिस मस्ट बी इंटरचेंज्ड, These options must be interchanged। और डार्क फेज जो है वो होता है मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। आई होप आप लोग को समझ में आया है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट। बिल्कुल ये तो सही है, ये वाले दोनों गलत हो गए जो इंटरचेंज करना है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट, इट डज नॉट रिक्वायर लाइट, ये भी सही है। ऑक्सीजन इज लिवॉल्व्ड इन लाइट फेज, बिल्कुल सही है। और उसके बाद डार्क फेज में ग्लूकोज इज द एंड प्रोडक्ट, वेरी गुड, ये भी सही है। उसके बाद अपन चलते हैं क्या फोर्थ में, इट कंज्यूम्स NADPH एंड ATP। नहीं, कंज्यूम तो नहीं करता है, ये प्रोड्यूस करता है। और यहां पे देखो प्रोड्यूस लिखा है, जो कंज्यूम एक्चुअली में करता है। तो ये क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। ये क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। सो 1 and 4 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट जिसको अपन को करेक्ट करना था या इंटरचेंज करना था। अब ऑप्शंस में देखते हैं, ए में क्या है 1 and 2 ओनली, बी में क्या है 2 and 4 ओनली, सी में है 1 and 4 ओनली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप आप लोग को यह भी समझ में आए। चलो अभी चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। refer to the given figure of a flower and select the incorrect statement regarding the labeled 1 and 4। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग को तो लेबलिंग करना है। यहां पर ये जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। सेकेंड पे जो ऑप्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टाइल। उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल। थर्ड पे जो है वो क्या है, ओवरी। वो क्या हो गया, ओवरी। एंड द लास्ट फोर्थ इज द एंथर। फोर्थ इज द एंथर। चलो अपन ने लिख लिया। अभी देखते हैं, इनकरेक्ट बोला है तो ए में देख लेते हैं। फोर एंथर इज एक्चुअली अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स एंज माइक्रोस्पोरेजिया वेरास ऑफ वाटरमेलन हैज, ये भी सही है। अब बी वाले पे देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड पोलन ग्रेन। ये तो गलत हो गया, ठीक है। फोर्थ वाला डिप्लॉयड पोलन ग्रेन्स कब से प्रोड्यूस करने लगा है, ये क्या करता है, हैप्लॉयड करता है, ठीक है। ये क्या है, हैप्लॉयड पोलन ग्रेन्स फॉर्म्ड आफ्टर माइटोसिस। माइटोसिस नहीं, मियोसिस। माइटोसिस नहीं, क्या होगा, मियोसिस। उसके बाद इन माइक्रोस्पोर, यहां पर डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, तो ये गलत हो गया। उसके बाद वेरएस नंबर 2 मतलब स्टाइल। स्टाइल इज अ हॉलो पार्ट दैट कंटेन्स फीमेल गैमेट। स्टाइल इज अ हॉलो पार्ट दैट कंटेन्स फीमेल गैमेट। यहां पर क्या हो गया, ये भी गलत दिया हुआ है। ये क्या करता है तुम्हारा, सबसे पहले कंटेन नहीं करता, ये क्या करता है, पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ये क्या है, पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ये वाला पेज सेकंड जो है ये करेक्ट था, ठीक है। देखो तो ये क्या हो गया, हमारा पैसेज देता है, ठीक है। तो ये तो कंटेन नहीं करता है, ये पैसेज देता है टू द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। चलो आई होप आप लोग को समझ में आया ये ऑप्शंस, ठीक है। ये होगा आपका करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन बी है, जो दोनों ही गलत है, कुछ में एक गलत है, कुछ में एक सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है जिसमें दोनों ही इनकरेक्टली दिया हुआ है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया है। जो भी क्वेश्चंस था मैंने यहाँ पे आप लोग को समझा दिया है, फ्रॉम द बेसिक लेवल, इजी लेवल टू दी टफ लेवल। आप लोग ये क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए, मैं और भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर लेक्चर्स लेके आता रहूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, प्रिपेयर वेल एंड स्टार्ट स्टडिंग more and more, do revisions more and more, do practice sets, modules, DPPs more and more. Now thank you beta, best of luck again.